निःशुल्क पढ़ाना एक अपने आप में बड़ी बात है और इस गांव की तरफ से जो एक शानदार शुरुआत हुई है उसको सभी लोग हैं वो उसका स्वागत कर रहे हैं। वार साहब थोड़ा सा बताएं सर, कितनी प्रॉब्लम आई, कैसे कैसे शुरू किया आपने? एक शानदार चीज़ शुरू की है गांव की तरफ से। सर शुरुआत तो हमारी ठीक ठाक हुई है। बहुत सारे ऐसे बातें भी आती है कि फ्री में क्या फ़ायदा हुआ। फ़ायदा हमें नहीं चाहिए सर, क्योंकि एक दिन यहाँ पर एक बच्ची आई थी 8वीं क्लास की, तो उन्होंने कहा सर हमारे पास फीस तो है नहीं, आप हमें पढ़ा दोगे। तो वहाँ से हमने ये सोचा कि ये तो एक बच्ची तो आ गई, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो फीस नहीं दे सकते और पढ़ने के इच्छुक है। तो वहाँ से हमने ये मुहिम स्टाफ से हमने बातें की और बाहर के अन्य स्टाफ से भी हमने बातें की कि आवश्यकता पड़ने पर आप पढ़ाओगे। तो उन्होंने सकारात्मक जवाब दिया। तो हमारे स्टाफ ने भी पूरी लगनता के साथ ये कहा कि हम दिन और रात खड़े रहेंगे आपके साथ। बिल्कुल। तो बढ़िया एक्सपीरियंस वाले अध्यापक है हमारे पास, और जहाँ तक हमारे जरूरत पड़ेगी तो बाहर से भी स्टाफ लेके आएंगे बच्चों के भविष्य के लिए। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई भी प्रकार की फीस हम नहीं लेंगे, निःशुल्क रूप से कराएंगे। मॉडल पेपर करवाना हो, किसी भी प्रकार की जो टेस्ट वगैरह होती हैं तो वो भी हम फ्री करवाएंगे यहाँ पर बच्चों को। तो अभी तो पहले भी हमारे पास बच्चे पढ़ते थे, 40-42 बच्चे, उनसे फीस भी लेते थे, लेकिन उस घटना के बाद हमने ये फीस लेना बंद कर दिया। बिल्कुल, बच्चों को फ्री ही पढ़ाएंगे। बिल्कुल। और दूसरी बात अभी हमारे पास जगह भी कम पड़ती है। बहुत सारे ऐसे बच्चे, कुछ बच्चे सुबह भी आते हैं, सुबह भी पढ़ाते हैं। एक राउंड सुबह का होता है और उसके बाद शाम को भी बच्चे, ढेर सारे बच्चे आपने देखे होंगे, बहुत सारे बच्चे आते हैं यहाँ पर और हम पूरी लगन के साथ बच्चों को पढ़ाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। सभी से निवेदन रहेगा कि पूरी इस संस्थान को आप लोग सहयोग देंगे। और बीच में आपको ये भी जरूर देना है कि इनकी तरफ से एकलव्य लाइब्रेरी है वो संचालित हो रही है। वो इनका अलग प्रोजेक्ट है, क्योंकि क्लासों के साथ उसका कोई नाता नहीं है। वो लाइब्रेरी है, उसमें सिर्फ बच्चे अलग से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए है वो बच्चे वहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़ें और निवेदन रहेगा आपसे कि हमारी वीडियो को ज़रूर शेयर कर देंगे। अच्छा लगे तो हमारे दोनों चैनलों को फेसबुक पेज पर भी जाके चैनल को फॉलो ज़रूर करें और यूट्यूब पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। निसंदेह श्री जयराम जी, ये निःशुल्क यहाँ पर पढ़ाई होती है। मैंने देखा है और अनुभव भी किया है, और ये भी देखा है कि यहाँ पर जो पढ़ाने वाले हैं वो अपने विषय के अंदर परफेक्ट है, अपने सब्जेक्ट के अंदर वो बहुत ज़्यादा जानकार है। जी जी। और दूसरी बात है, आपने ये जो कदम उठाया सतरंगी संसार ने, आपने देखा है प्रेरित करने के लिए, तो इसके लिए आप भी साधुवाद के पात्र हैं। क्योंकि आजकल आर्थिक युग है, हर जगह दुकानदारी चलती है, उसके अंदर ही मतलब क्या है कि वो ट्यूशन का मतलब क्या होता है कि पैसे दो और शिक्षा दो। लेकिन ये जो एक एकलव्य कोचिंग क्लास है, ये एक निःशुल्क पढ़ाई, इसको देख करके हर मतलब जो शिक्षित व्यक्ति है या जो आप जैसे सतरंगी संसार के जो चैनल चल रहे थे ये प्रेरित करते हैं। तो ये मैं आपको साधुवाद देता हूँ, इसके लिए बहुत बढ़िया बात है। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये है कि जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के भी परफेक्ट यानी अच्छे जानकार टीचर, नौजवान टीचर हैं, और बच्चों को आगे बढ़ने के अंदर या बच्चे जो आगे शिक्षा के अंदर आगे बढ़े, और छोटे से लेकर के बड़े बच्चे तक की यहाँ पर पढ़ाई होती है, वो भी निःशुल्क। आज आर्थिक युग के अंदर निःशुल्क पढ़ाना बहुत बड़ी बात मुश्किल है। ये इसके लिए मैं इस मतलब एकलव्य क्लासेस को कोचिंग क्लासेस को मैं धन्यवाद देता हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद है कि आपने ये वीडियो बनाए और लोगों को एक अच्छा संदेश दिया है। तो आपको ये मैं भी आपको अपील करता हूँ कि देखने वाले इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने बच्चों को यहाँ पर भेजें, ताकि एक अच्छा संदेश जाए और आर्थिक नुकसान भी है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी, आप वाकई में बहुत ही शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं। और क्लासा सर जी और गांव की तरफ एक बड़ो कदम है युवाओं द्वारा, क्या कहोगे थे बताओ? वो हमारे पास गए माँ एकलव्य कोचिंग है। हाँ, गैला अम्बेडकर भवन में एक मीटिंग में घोषणा करी कि जक्का 10वीं 12वीं का जक्का बच्चा असमर्थ है पढ़ाई में, बन निःशुल्क पढ़ावांगा। और बिंगी वजह हमारे तो टाबर नावड़े को नहीं बड़ी रहन गहन हो रही है। और बहुत बहुत धन्यवाद आने जो शिक्षा के प्रति थोड़ा सो इतो ध्यान दियो है। और शिक्षा की अलग जगह की जदी देश जगह हो, जदी दुनिया आगे बढ़ेगी। जय हिंद।
तो दयाराम जी, एकलव्य एजुकेशन क्लासेज के बच्चों ने पिछली रक्षाबंधन पर लगभग 2100 फीट के धागे से जितनी भी राखियां बनी वो फौजी भाइयों के लिए बना के अपने हाथ से भेजी थी। तो ये भी बच्चों की और इनके संचालकों की अपने आप में बहुत बड़ी पहल थी और प्रेरणादायक पल था वो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको बता दें, जीवन एक गुलजार अभियान से जुड़ा हुआ कार्यक्रम था हमारी तरफ से, और उसमें यहाँ के बच्चों की एक शानदार पहल रही थी। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।